व्हाट अ फाइट। जॉन जोन्स ने क्या शानदार फाइट पुट की है अगेंस्ट स्टीफे मियोचिच एंड स्टिल जॉन जोन्स अनडिफीटेड हैं। जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी स्टीफे मियोचिच से, स्टीफे मियोचिच उन्हें पूरा नहीं कर पाए एंड स्टीफे मियोचिच पूरा एजिलिटी को लूज कर गए। जॉन जोन्स ने फिर से प्रूफ कर दिया कि उन्हें गोट क्यों कंसिडर्ड किया जाए एमएमए एंड यूएफसी का। जॉन जोन्स ने बीट कर दिया स्टीफे मियोचिच को एंड टॉम एस्पिनल से भी अब वो फाइट कर सकते हैं। उन्होंने इस पे ये कहा कि मैं डेना व्हाइट से कुछ नेगोशिएशन करूंगा एंड आफ्टर दैट हम टॉम एस्पिनल वाली फाइट बुक कर सकते हैं यूएफसी में। एंड माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की क्या बैंगर फाइट रही है। माइकल चैंडलर ने जो डिमांड की थी यूएफसी से, मुझे फाइट चाहिए चार्ल्स ओलिवेरा की, उन्हें वो फाइट मिली। बट चार्ल्स ओलिवेरा के जो स्किल्स हैं, जो ऑप्टिमम सबमिशन स्किल्स हैं, वो यहाँ काम आई एंड उन्होंने चैंडलर को राउंड 4 तक हवा नहीं लगने दी कि फाइट में क्या चल रहा है। एंड राउंड 5 में थोड़ा चैंडलर ने मूवमेंट किया बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसी बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। एंड आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें। लेट्स टॉक अबाउट जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच। जॉन जोन्स केज में घुसते हैं काम एंड कंपोज होकर एंड स्टीफे मियोचिच के सर पे थोड़ा टेंशन दिख रहा था। जब ये फाइट स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ राउंड फर्स्ट, जॉन जोन्स स्ट्राइक लैंड करने लगते हैं स्टीफे मियोचिच के ऊपर। स्टीफे राउंड फर्स्ट में जैसे ही स्ट्राइक लैंड करने की कोशिश करता है, जॉन जोन्स कपल ऑफ स्ट्राइक, कपल ऑफ पंचेस लैंड करने लगता है स्टीफे मियोचिच के ऊपर। बेसिकली जो जॉन जोन्स है, उनकी मूवेबिलिटी, जो उनकी ड्यूरेबिलिटी थी, वो बहुत फास्ट थी एंड जॉन जोन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे थे स्टीफे मियोचिच से। एंड जो स्टीफे थे उन पे रिंग रस्ट बिल्कुल दिख रहा था। स्टीफे मियोचिच की जो स्पीड थी क्लियरली डिप होती हुई दिख रही थी जॉन जोन्स के सामने एंड जॉन जोन्स की स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आ रही थी। राउंड फर्स्ट में जॉन जोन्स ने स्टीफे मियोचिच को 1 से 2 मिनट के बाद ग्राउंड में ले गए एंड बहुत सारे ग्राउंड एंड पाउंडेड पंच थ्रो किए एंड स्टीफे मियोचिच बस अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। उसके अलावा स्टीफे मियोचिच कुछ कर ही नहीं पाए। राउंड 2 में स्ट्रेट पंचेस लैंड हुए दोनों की तरफ से, जॉन जोन्स की तरफ से भी स्टीफे मियोचिच की तरफ से। बट फिर वही फैक्टर आ रहा था कि स्टीफे की स्पीड बहुत कम हो जा रही थी जॉन जोन्स के मुकाबले। एंड राउंड 2 के एंड में दोनों फाइटर केज के मिड में होकर ही फाइट करते हैं। अब आता है राउंड 3, नॉकआउट राउंड। इस राउंड में जॉन जोन्स ब्रूटली एक बैक स्पिनिंग किक मारते हैं स्टीफे मियोचिच के स्टमक पे एंड स्टीफे उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। स्टीफे जमीन पे कैनवास पे गिर जाते हैं एंड जॉन जोन्स हैमर फिस्ट मारते हैं लगातार बार बार स्टीफे मियोचिच के चिन पे। एंड फिर स्टीफे मियोचिच राउंड 3 में नॉकआउट हो जाता है बाय जॉन जोन्स एंड रेफरी फिर जॉन जोन्स को फाइट से हटने के लिए बोल देते हैं। जॉन जोन्स से फाइट के बाद टॉम एस्पिनल के बारे में पूछा गया। जॉन जोन्स ने यह कहा कि मैं बहुत सारी नेगोशिएशन करने वाला हूं डेना व्हाइट से एंड आफ्टर दैट जो मेरे अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी हैं यूएफसी में, मैं उन पे फोकस कर सकता हूं। जॉन जोन्स ने यह भी कहा कि जहां तक मेरी बात रही रिटायरमेंट की, तो मैं रिटायरमेंट अभी नहीं लेने वाला हूं एंड जो फाइट बाकी है मेरी यूएफसी में, जो डेना व्हाइट चाहते हैं, अंकल डेना चाहते हैं, मैं वो फाइट कर सकता हूं आफ्टर नेगोशिएशन। दोस्तों क्या पता हमको इन फ्यूचर जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की एक हैवीवेट खतरनाक फाइट देखने को मिले। बात करते हैं माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की बैंगर फाइट के बारे में। चार्ल्स ओलिवेरा अपना कमबैक कर रहे थे यूएफसी में एंड माइकल चैंडलर भी 2 साल बाद अपना कमबैक कर रहे थे यूएफसी में। राउंड फर्स्ट में चार्ल्स ओलिवेरा ने डायरेक्टली टेक डाउन ले लिया माइकल चैंडलर पे एंड माइकल चैंडलर उसके बाद बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। माइकल चैंडलर सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ग्राउंड गेम में। चार्ल्स ओलिवेरा ने राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक चारों के चारों राउंड ग्राउंड में डोमिनेट किए हैं एंड चार्ल्स ओलिवेरा भी सक्सेसफुल सबमिशन अटेम्प्ट नहीं कर पाए चैंडलर पे। चैंडलर बार बार अटेम्प्ट को डिफेंड कर जा रहा था बट चैंडलर जो टेक डाउन अटेम्प्ट उन्हें डिफेंड नहीं कर पाया। अब बात करते हैं राउंड 5 की। 4 राउंड तो चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत ब्रूटली डोमिनेट किए थे माइकल चैंडलर के ऊपर। लास्ट राउंड में होता ही है कि चैंडलर के लिए ये फाइट थी करो या मरो वाली, क्योंकि 4 राउंड वो हार चुका है एंड उसे अब चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करना है। एक बार को तो लग रहा था कि चैंडलर के पास मौका है बट चैंडलर के पास जो 2-3 मौके आए भी थे, चार्ल्स ओलिवेरा एक बार नॉकआउट हो भी गए थे, नीचे गिर गए थे। माइकल चैंडलर वो अपॉर्चुनिटीज कैपिटलाइज नहीं कर पाया एंड फिर से चैंडलर ने मौका दे दिया चार्ल्स ओलिवेरा को ब्रीथ करने का, अपने आप को रिकवर करने का। लास्ट राउंड की फाइट देखने लायक थी चैंडलर वर्सेस ओलिवेरा की। चैंडलर की पीठ पे ओलिवेरा चढ़ रखे थे एंड चैंडलर ने ओलिवेरा को लेके उठे एंड जंप लगा दी बैक साइड वाली। बट चार्ल्स ओलिवेरा की ग्रिप इतनी मजबूत थी कि 2 बार बैक जंप मारने के बाद भी चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी ग्रिप लूज नहीं की माइकल चैंडलर पे। एंड एट द एंड जब राउंड फिनिश होता है तो उसके बाद दोनों फाइटर आपस में हाथ मिलाते हैं एंड एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। ओलिवेरा इस फाइट को जीतने के बाद किसी भी फाइटर को कॉल आउट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि डेना व्हाइट जो तुम्हारे पास नया कंटेंडर है, मेरे पास उसे लेके आओ, मैं उसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। माइकल चैंडलर ने फिर से कॉल आउट किया है कॉनर मैकग्रेगर को। अब ये देखना होगा कि कॉनर मैकग्रेगर माइकल चैंडलर के डिफीट होने के बाद उनसे फाइट लेते हैं कि नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।